जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट और फ्रंट एंड पे हम यूज़ करने वाले हैं थाइमलीफ और बूटस्ट्रैप को। दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्रोजेक्ट क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आप सीखोगे कि रियल टाइम में किस तरह से डाटा फेच किया जाता है, ओके? और इसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो क्रिप्टो के रिलेटेड है, ठीक है? हम रियल टाइम डाटा फेच करेंगे क्रिप्टो के रिलेटेड। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट का और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि इट्स नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट, इसके अंदर आप सीखोगे कि किसी भी एक्सटर्नल एपीआई को जब भी आप यूज़ करते हो, तो किस तरह से उसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको याद रखना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप यूज़ करते हो किसी एक्सटर्नल एपीआई को। तो यहाँ पर इसका छोटा-सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, आप उनके यहाँ पर नाम लिखोगे, तो उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो प्राइस है और जो रियल टाइम में प्राइस है, एक तो वो आपको शो होगी। दूसरा पिछले 24 घंटों का डाटा, मतलब 24 घंटों में उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, वो भी साथ में शो होगा और ये रियल टाइम में होगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिटकॉइन, सो बिटकॉइन COIN बिटकॉइन। तो मैं जैसे ही ट्रैक प्राइस करता हूँ, तो क्या होगा, हम एक नए पेज पे जाएँगे, यहाँ पर देखो और हमारे पास डाटा आ चुका है, उसकी प्राइस भी है और 24 आवर में क्या चेंज आया उसके अंदर वो भी है। अभी ये रियल टाइम है, लेट मी शो यू। यहाँ पर देखिए आखिर में हमारे पास क्या है, 443, ठीक है? तो एक काम करते हैं फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर बिटकॉइन को दोबारा से मैं करता हूँ। तो 443 था, अभी भी 443 है, राइट नाउ इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है? एक बार ना कुछ और भी इसके अंदर ऐड करते हैं क्योंकि हम मल्टीपल कॉइन्स भेज सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलाना, ये भी एक कॉइन है। इसी तरह ग्रास, ये भी एक कॉइन है। इसी तरह से इथेरियम भी है, वो भी एक कॉइन है, ठीक है? डिफरेंट नाम है। जैसे आप ट्रैक करते हैं, तो क्या हुआ, सबके आ चुके हैं। अभी अगर हम देखें बिटकॉइन को, तो यहाँ पर देखिए 443 था, अब जो है वो चेंज हो चुका है। इट मीन्स हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो रियल टाइम में आ रहा है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। इसको आप अपने रिज़्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो और ये आपके स्किल सेट में भी बहुत सी चीज़ों का इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है? सो ये प्रोजेक्ट है, डेमो मैंने आपको दे दिया, ठीक है? अभी क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि फ्रंट एंड पे इतना फोकस नहीं करता, बैक एंड के कोड पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बट इन दिस वीडियो हम फ्रंट एंड और बैक एंड को एक साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो लैंग्वेज है जावा, बिल्ड टूल हम मैवन को यूज़ करने वाले हैं और स्प्रिंग बूट का मैं लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर जो ग्रुप है, तो क्योंकि ये क्रिप्टो के रिलेटेड है, तो इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ क्रिप्टो ट्रैकर, ओके? और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी कॉपी दिस। यहाँ पर आर्टिफैक्ट के अंदर भी हम यही यूज़ करेंगे, नेम भी यही होगा और डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ अ क्रिप्टो ट्रैकर ऐप। मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। आप जो कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो पैकेज का नेम है ना, इसको मैं कम कर लेता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा है और रिपीट हो रहा है, तो इतना कर लेते हैं। कॉम डॉट क्रिप्टो ट्रैकर। उसके बाद पैकेजिंग है जार, प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पर चूज़ किया और जावा का मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ज़न 25। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अभी भी पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, तो ये स्टेबल है 25, आप इस पे आ जाओ, जितना जल्दी हो सके। डिपेंडेंसीज़ में आते हैं, सबसे पहले हमें वेब की डिपेंडेंसी चाहिए, ये आ गई। उसके बाद हमें चाहिए थाइमली फॉर फ्रंट एंड, ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमें चाहिए जेसन, क्योंकि हम जब भी किसी एपीआई को हिट करते हैं ना, तो वहाँ पर डाटा को हैंडल करने के लिए हमें जेसन चाहिए होता है। बट यहाँ पर हमारे पास जेसन नहीं है, ठीक है? नो डाउट, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, हम क्या करते हैं, हम एमवी के अंदर जाते हैं, एमवीएन रिपॉजिटरी। तो यहाँ पर आ जाते हैं
और यहाँ पर आपको जो भी डिपेंडेंसी चाहिए आपको मिल जाएगी। हमें चाहिए जेसन की, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अभी सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर देखो जेसन, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वापस आते हैं, इतनी चीजें हमें चाहिए थी, अभी यहाँ से करते हैं जनरेट। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको करता हूँ एक्सट्रैक्ट और इसे ओपन कर लेते हैं इंटेलिजे में। तो यहाँ पर देखिए हमने इंटेलिजे में अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। तो ये सारी डिपेंडेंसीज वही हैं और ये जेसन की मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, और ये सारी की सारी अच्छे तरीके से डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, पॉम डॉट एक्सएमएल को बंद करते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। हम आते हैं सोर्स के अंदर, मेन के अंदर और जावा के अंदर। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें कुछ पैकेजेस चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कंट्रोलर और इसका नाम होगा क्रिप्टो कंट्रोलर, LLER कंट्रोलर। एक ये आ गया हमारे पास पैकेज। एक और पैकेज हमें चाहिए जो कि होगा सर्विस के लिए, तो इसका नाम होगा क्रिप्टो सर्विस। इसी तरह से हमें एक और पैकेज चाहिए जो को होगा मॉडल के लिए। ठीक है, तो ये MODEL मॉडल, यहाँ पर मैंने M कैपिटल नहीं लिखा, आपने नोटिस किया होगा। बाकी क्रिप्टो कंट्रोलर में मैंने C कैपिटल लिखा था, सर्विस के अंदर भी कैपिटल लिखा है, बट यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ना मॉडल एक और भी होता है जिसको हम यूज करेंगे, तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिखा है। बात करेंगे इसके बारे में, परेशान नहीं होना आपने। तो ये आ चुका है हमारे पास। अब आते हैं रिसोर्सेज में। इस रिसोर्सेज के अंदर हमारा फ्रंट एंड होगा और यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर आके हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML, और ये होगी index.html, ये हमारी फाइल होगी। ठीक है, अभी क्या करना है, इस फाइल के अंदर क्योंकि हम टाइमलीफ को यूज करने वाले हैं तो उसको हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो हम यूज करते हैं XML नेम स्पेस NS को। ठीक है, NS कहते हैं हम नेम स्पेस। तो ये टाइम लीफ का टैग आ गया हमारे पास और यहाँ पर हमने क्या करना है, उसका URL लिख देना है। तो उसका URL है http://www.timeleaf जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रखो, भूल सकते हैं, ऑब्वियसली भूल सकते हैं। जैसे ही भूले जाओ सर्च करो नेट पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, टाइटल भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर टाइटल हमारा, हमारे प्रोजेक्ट का जो नेम है हम वही सेट कर देते हैं, क्रिप्टो ट्रैकर। ओके, और स्पेस भी दे देते हैं कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल पहले ना हम सिंपल सी HTML लिखेंगे, डिजाइन के पार्ट को भी रहने देते हैं, वो बाद में कवर करेंगे। अभी अगर आप देखें हमारे इस एप्लीकेशन को, तो हमें चाहिए एक हेडिंग। ठीक है, पहले ये बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एक div, क्योंकि इसी के अंदर सारा कुछ हम पैक करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी नीड अ div। ओके, और इस div के अंदर मुझे चाहिए एक H2, और इस H2 के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, इस H2 के अंदर हम लिखने वाले हैं क्रिप्टो ट्रैकर अलर्ट। सो CRYPTO क्रिप्टो ट्रैकर एंड अलर्ट, कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसको भी ऊपर लेके जाते हैं ताकि एक ही लाइन में हो, तो ये रीडेबल ज्यादा अच्छा होता है। अब ये हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर एक फॉर्म टैग का यूज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब इस फॉर्म के अंदर हमें क्या चाहिए, इस फॉर्म के अंदर हमें चाहिए एक इनपुट। ठीक है, मतलब ये कि हम आएंगे, यहाँ पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर एग्जाम्पल मतलब प्लेस होल्डर इसके अंदर यूज किया गया है और वो हमने यूज करना है। तो वापस आते हैं अपने कोड में, और यहाँ पर हमें चाहिए एक इनपुट फील्ड कुछ इस तरह से। इसकी टाइप यहाँ पर सेट कर देते हैं, टाइप होगी इसकी टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट ले रहे होंगे। ठीक है, नेम इसका हम सेट कर देते हैं कोइंस, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोइंस आ रहे होंगे। और प्लेस होल्डर का भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। प्लेस होल्डर में हमने क्या लिखना है, लेट मी चेक, हमने लिखना है एग्जाम्पल बिटकॉइन इथीरियम, मतलब कुछ के नाम दे देने हैं। एग्जाम्पल हमने बता देना है कि हाँ आप बिटकॉइन भी सर्च कर सकते हो, आप सोलोना सोलोना, हाँ ये भी आप सर्च कर सकते हो, आप
इथेरियम को भी सर्च कर सकते हो। तो ये हमारा प्लेस होल्डर आ चुका है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ना इस फील्ड को रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड करने से क्या फायदा होगा, लेट मी शो यू। यहाँ पर अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी इनपुट नहीं किया ना, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये किस वजह से आ रहा है, ये जो हमने रिक्वायर्ड लिखा है ना, ये बेसिकली इसी की वजह से आ रहा है। ठीक है, अभी इनपुट फील्ड तो हमने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक बटन भी चाहिए, तो एक बटन क्रिएट कर लेते हैं हम, और इस बटन की टाइप भी सेट कर देते हैं, और इसकी टाइप होगी सबमिट, कि जैसे ही सबमिट करो तो कुछ ना कुछ हो जाए। और इस बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ट्रैक प्राइस। तो हम लिख देते हैं ट्रैक प्राइसेस। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर लिख दिया। अब इतना काम तो हमारा हो गया। डिजाइनिंग का पार्ट अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग के पार्ट के बारे में हम कोई बात कर ही नहीं रहे। अभी हमने क्या किया, हमने ना एक सिंपल एचटीएमएल बना दी है, जिसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग है, एक फॉर्म है, उसके अंदर एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है। दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, हमने आ जाना है यहाँ पर, तो एक कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोलर क्या करेगा, ये जो हमारा होम पेज है इसको आउटपुट में शो करेगा। तो यहाँ पर आते हैं और एक कंट्रोलर बना लेते हैं, और इसका नाम होगा क्रिप्टो, CRYPTO, क्रिप्टो कंट्रोलर। नाम भी यही सेट कर देते हैं, पैकेज का नाम भी यही है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, क्रिप्टो कंट्रोलर। ठीक है, नाम ठीक है, ये नाम ठीक है। अब इसको हमने एनोटेशन लगानी है। वैसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने पहले बनाए थे उसके अंदर हमने ना रेस्ट कंट्रोलर का यूज किया था, आपको याद होगा। रेस्ट कंट्रोलर क्या करता है, वो ना डाटा को वापस भेजता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डाटा पेज के अंदर पैक करके वापस भेजेंगे, मतलब फ्रंट एंड को हम एक पेज भेजेंगे, सिर्फ डाटा नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंट्रोलर का, सिंपल कंट्रोलर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब आपने कोई एचटीएमएल पेज भेजना होता है तब आप कंट्रोलर का यूज करते हो, जब आपने सिर्फ डाटा भेजना होता है तब आप रेस्ट कंट्रोलर का यूज करते हो। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू सेंड एन एचटीएमएल पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल एक एंड पॉइंट बना लेते हैं जहाँ पर हमने उस पेज को वापस भेजना होगा। तो एक पब्लिक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जब भी आप पेज भेजते हो ना वापस, तो रिटर्न टाइप हम सेट करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद एंड पॉइंट बाद में बनाएंगे, पहले इसका नाम सेट कर देते हैं इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स पेज हम भेज रहे हैं। अगेन इसका नाम कोई भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, उस पेज का नाम लिख देंगे जिसको रिटर्न करना है। पेज का नाम इंडेक्स है तो मैं इंडेक्स लिख दूंगा। डॉट एचटीएमएल आपने नहीं लिखना साथ में, सिर्फ आपने क्या करना है, पेज का नाम लिख देना है। दैट्स इट। अब यहाँ पर एंड पॉइंट बना देते हैं। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं गेट, गेट मैपिंग कर देते हैं, और यहाँ पर एक एंड पॉइंट बना देते हैं कि ये हमारा होम पेज है। कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो इस इंडेक्स पेज को शो कर दो। दैट्स इट। चलिए, ये काम तो हमारा हो गया कि एक एचटीएमएल पेज बनाया, और यहाँ से रिक्वेस्ट, मतलब होम पेज जैसे ही होगा तो ये हमारा होम पेज है, और ये फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो स्लैश ही होता है। अभी हमने क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसका डाटा कहीं भेजना तो होगा ना, तो एक काम करते हैं, इसका डाटा ना हम एक एंड पॉइंट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्शन बनाता हूँ कि जब भी कोई सबमिट करे तो एक एपीआई हम बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्रैक, बैकएंड पे जाके बनाएंगे, वहां पे ये डाटा भेज दो। साथ में हमें मेथड भी बताना पड़ता है। अब क्योंकि हम डाटा भेज रहे हैं तो हम पोस्ट करेंगे, अगर हम डाटा ले रहे होते सर्वर से तो हम गेट करते। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रैक है ना, एंड पॉइंट ये भी बनाना पड़ेगा। तो वापस कंट्रोलर में आते हैं, और यहाँ पर ना हम एक एंड पॉइंट बना देते हैं। तो दोबारा से हम यूज करेंगे पब्लिक, और यहाँ पर भी पेज रिटर्न करना है तो एक स्ट्रिंग बना देंगे, इसकी रिटर्न टाइप होगी, और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ ट्रैक। ये मेथड का नाम है। ठीक है, अब इस ट्रैक के अंदर कुछ पैरामीटर हम लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, कि यहाँ से रिटर्न होगा एक पेज, और उस पेज का नाम होगा रिजल्ट। अभी तक हमने बनाया नहीं है, अभी बना लेते हैं। वापस आते हैं और एक और एचटीएमएल पेज बनाते हैं यहाँ पर, जिसका नाम होगा रिजल्ट डॉट एच टी एम एल, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर चेंज कर लेंगे बाद में, फिलहाल के लिए ना हमने पेज बनाया। इंडेक्स में आते हैं। अब देखो, जब भी कोई सबमिट करेगा, ठीक है,
तो हमें बैकएंड पे क्या चाहिए? लेट मी क्लोज दिस। हमें बैकएंड पे चाहिए इस इनपुट के अंदर जो भी यूजर ने दिया है, वो हमें बैकएंड पे चाहिए। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो मैपिंग लगा लेते हैं एट द रेट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? सोच के बताओ जरा। पोस्ट मैपिंग, क्योंकि हम डाटा ले रहे हैं फ्रंट एंड से, तो यहाँ पर पोस्ट मैपिंग लगा देते हैं। और एंड पॉइंट हमने बनाया था ट्रैक, वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट्स इट। कोटेशंस में लिखना है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर। सो इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इसके अंदर लिख देते हैं ट्रैक। ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ पर ना फ्रंट एंड से हमारे पास कोई वैल्यू भी आएगी, तो हम क्या कर लेते हैं, एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम का हम यूज कर लेंगे कि पैरामीटर में ना हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा आएगा, और वो डाटा किस फॉर्म में होगा? वो होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है? और उसका नाम क्या सेट कर देंगे? कोइंस सेट कर देंगे कि हाँ, स्ट्रिंग की फॉर्म में हमारे पास कोई डाटा आ रहा है, और रेफरेंस के लिए हमने कोइंस वेरिएबल बना दिया। और फिर हमें चाहिए एक मॉडल, इसी मॉडल की मैं बात कर रहा था। ठीक है? ये मॉडल क्यों चाहिए? इसी मॉडल के अंदर हम डाटा को पैक करेंगे और फ्रंट एंड के पास भेज देंगे। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मॉडल, दैट्स इट। ठीक है? मॉडल क्यों चाहिए होता है? लेट मी रिपीट। मॉडल चाहिए होता है कि हम मॉडल के अंदर डाटा को पैक करें और फिर फ्रंट एंड के पास भेज दें, दैट्स इट। यही काम होता है इसका। तो ये तो हो गया, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, डाटा है हमारे पास। अभी इसके बाद क्या करना है? देखो, अभी जो हमारे पास इस पैरामीटर्स में से जो हमारे पास कोइंस आ रहे हैं, वो बेसिकली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। ठीक है? मुझे चाहिए लिस्ट, ताकि लिस्ट को मैं एपीआई का यूज करते हुए उनकी प्राइजेस को वहां से निकाल सकूं। तो यहाँ पर ना मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, समझते जाइए जाइएगा, बहुत ईजी है। तो इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है? और इसको मैं नाम दे देता हूँ कोइन लिस्ट का, कि मेरे पास ना एक लिस्ट आ रही है कोइंस की। और यहाँ पर एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक मेथड होता है एरेज, एरेज डॉट एज लिस्ट का। ठीक है? और इसमें से हम किसे पास कर देंगे? जो कोइंस हमारे पास आ रहे हैं पैरामीटर्स में से, उनको हम स्प्लिट भी कर देंगे। स्प्लिट कर देंगे विद कॉमा, कॉमा सेपरेटेड कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये डिमांड है एपीआई की, जो कि हम यूज करेंगे। वो कहती है कि अगर मेरे पास आप मल्टीपल वैल्यूज भेज रहे हो, तो वो कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर कर रहे हैं कॉमा सेपरेटेड। आई होप आप समझ चुके होंगे। अभी इसके बाद क्या करना है? कंट्रोलर का काम फिलहाल के लिए यहाँ पे ना एंड हो चुका है। अभी ये जो लिस्ट है ना हमारे पास कोइंस की, ये हमने भेजनी है कहाँ पे? एपीआई को देनी है, और रिटर्न में हमें डाटा मिलेगा। बट फॉर अ गुड प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर अपने बिजनेस लॉजिक को नहीं लिखते। समझ रहे मेरी बात आप? कंट्रोलर के अंदर बिजनेस लॉजिक को नहीं लिखा जाता। इसके लिए हमारे पास सर्विस होती है, जैसा कि यहाँ पर हमने पैकेज बनाया था सर्विस का। इसी के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे सर्विस का। सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी होगी वो उसके अंदर होगा, हमारा बिजनेस लॉजिक। तो एक काम करते हैं, एक सर्विस क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जावा क्लास होगी बेसिकली ये भी। इसका नाम होगा क्रिप्टो सर्विस, कुछ इस तरह से। ठीक है? अब इसको सर्विस बनाने के लिए हमें एनोटेशन का यूज करना होगा, कि ये सर्विस एनोटेशन है। ठीक है? अब ये क्लास जो है वो सर्विस क्लास बन चुकी है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे चाहिए मेरी एपीआई। ठीक है? एपीआई मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है? आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम क्या करते हैं, एपीआई को ना हमारे पास एक फोल्डर होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर इसके अंदर हम रखते हैं। ठीक है? सिक्योरिटी के लिए। बट क्योंकि ये एक फ्री एपीआई है, तो मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं एक फाइनल वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है? तो बना लेते हैं फाइनल वेरिएबल, जो कि प्राइवेट भी होगा। सो प्राइवेट फाइनल, ताकि कोई इसे चेंज ना कर सके। और फिर स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगा। और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ एपीआई यूआरएल। पूरा एक यूआरएल बना बनाया आपको मिल जाएगा, मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आ चुका है जी हमारे पास लिंक, मतलब हमारा एपीआई का यूआरएल। अब इसके अंदर ना ये एपीआई है, इसको मत देखो। यहाँ पर जो मैंने परसेंटेज एस लिखा है ना, बेसिकली यहीं पर हमारी लिस्ट में से जो भी हमारी लिस्ट होगी वो यहाँ पर आएगी। मतलब उसमें से एक एक आइटम जो है, एक एक कोइन जो है, उसका नाम यहाँ पर आएगा।
ठीक है, इस परसेंटेज एस की जगह पे। थोड़ी देर में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल के लिए इसे मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारी एपीआई है, कैसे इसको यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल के लिए इसको यहीं रहने दो। अभी हमने क्या करना है, हमें ना एक मेथड बनाना है पब्लिक, ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, तो उसके लिए ना हमें मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि यही रिटर्न टाइप होगी, इसका ऑब्जेक्ट होगा जो कि हम वापस भेजेंगे फ्रंट एंड पे। तो मॉडल क्लास बनाते हैं और इसका नाम सेट कर देते हैं क्रिप्टो कोइन, सेट कर देते हैं क्रिप्टो कोइन। ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक तो आईडी चाहिए होगी, वो भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें हमारे पास नेम भी होगा। ठीक है, हमारे पास प्राइस भी होगी, और जितना चेंज आ रहा है 24 आवर में वो सारी चीजें होंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग। एक तो हमारे पास होगी आईडी कोइन की, जो भी कोइन हमारे पास आएगा। फिर से प्राइवेट का यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग, और एक होगा उसका नेम। ठीक है, बेसिकली हम एक क्लास बना रहे हैं, फिर इसका एक ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा तो वो हम फ्रंट एंड को भेज देंगे, सिंपल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक और प्राइवेट जिसके अंदर प्राइस होगी। अब मैं प्राइस डबल में ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ज्यादा प्राइस हो। सो प्राइस ये आ चुकी है हमारे पास। फिर से हम प्राइवेट का यूज करेंगे और डबल को ही यूज करेंगे, और देखेंगे कि कितना चेंज आया है 24 आवर्स में। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल्स हमने बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए सबसे पहले। तो जनरेट में आते हैं और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। एक तो मुझे डिफॉल्ट मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो वो भी बना लेते हैं। इन सबको मैं चूज कर लेता हूँ, ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ चुका है, ये हमारे बहुत काम आएगा। अब इसके बाद हमें चाहिए गेटर्स और सेटर्स। तो राइट क्लिक करते हैं, जनरेट में आते हैं, गेटर्स और सेटर्स सबको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद करते हैं ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास गेटर्स और सेटर्स भी आ चुके हैं। तो ये हमारी जो मॉडल क्लास है ना, वो तैयार हो चुकी है। अब वापस आते हैं सर्विस के अंदर। अब यहाँ पर जो हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं, इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो लिस्ट होगी ऑब्जेक्ट्स की। किस क्लास के ऑब्जेक्ट की लिस्ट होगी, ये जो हमने अभी क्लास बनाई है क्रिप्टो कोइन, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये चार चीजें होंगी जो कि हम फ्रंट एंड पे भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये रिटर्न करेगा एक लिस्ट, LIST लिस्ट। ओके, और ये लिस्ट जो है वो किस चीज की होगी, क्रिप्टो, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, क्रिप्टो कोइन क्लास। ठीक है, CRYPTO क्रिप्टो कोइन, इसकी लिस्ट होगी। और इस मेथड का नाम हम क्या सेट करें, मेथड का नाम सेट कर देते हैं गेट क्रिप्टो प्राइसेस, क्योंकि वही तो हम गेट कर रहे हैं, गेट क्रिप्टो प्राइसेस। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है, और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं लिस्ट को। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिकली हमारे पास ना हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना। क्या चाहिए हमें, हमें कंट्रोलर के पास जाना होगा। कंट्रोलर के पास डाटा आ रहा है फ्रंट एंड से, और वो डाटा रखा हुआ है कोइन लिस्ट के अंदर। बेसिकली यही तो हमें चाहिए, कोइन लिस्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमने क्रिप्टो सर्विस बनाई है क्लास, इसका ना एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कंट्रोलर में। यहाँ पर आते हैं और प्राइवेट करके प्राइवेट, और यहाँ पर ना हमारे पास है क्रिप्टो सर्विस की क्लास। सो CRYPTO क्रिप्टो सर्विस, इसका ना हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसका नाम भी सेट कर देते हैं क्रिप्टो सर्विस, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसे ऑटो वायर्ड कर लेते हैं। सो ऑटो वायर्ड, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है क्रिप्टो क्लास का। आई होप ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी इसी क्रिप्टो सर्विस क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसको यूज करते हुए हमने इस मेथड को कॉल करनी है। तो यहाँ पर आते हैं, हम पकड़ते हैं क्रिप्टो सर्विस, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। डॉट करते हैं तो उसके अंदर एक मेथड है गेट क्रिप्टो प्राइसेस, इस मेथड को हमने कॉल कर दी। और इसको हमने क्या देना है, कोइंस ऑफ लिस्ट देनी है। ठीक है, ये कोइंस हमने भेज दिया। नाउ वी आर गेटिंग एरर ओवर हियर, क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड नो आर्ग्यूमेंट बट फाउंड वन आर्ग्यूमेंट।
ठीक है? मतलब ये जो मेथड आपने बनाया है ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम आर्गुमेंट ले लेते हैं। अब आर्गुमेंट में हम क्या ले रहे हैं? हम आर्गुमेंट में ले रहे हैं एक लिस्ट, तो वही यहाँ पर मेंशन करनी होगी हमें। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम भाई एक लिस्ट ले रहे हैं और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है? और नाम इसको हम दे रहे हैं कोइंस का। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? अभी अगर वापस जाए कंट्रोलर में तो ये देखिए एरर खत्म हो चुका है। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोइंस है, वही हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोइंस है। अब यहाँ से रिटर्न क्या करना है? मैंने यहाँ पर देखो मेंशन कर दिया कि हमने क्रिप्टो कॉइन की लिस्ट जो है वो यहाँ से रिटर्न कर देनी है। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक लिस्ट बनानी होगी ना क्रिप्टो कॉइन की, तो बना लेते हैं पहले लिस्ट, ठीक है? और किस चीज़ की लिस्ट होगी? क्रिप्टो कॉइन्स की। और इसका नाम हम सेट कर देते हैं रिजल्ट सेट कर देते हैं, क्या ख्याल है? अ, या कोइन लिस्ट कर देते हैं, ठीक है? कोइन लिस्ट यही हमने बनानी है और यहाँ पर हम बना देते हैं न्यू एरे लिस्ट कुछ इस तरह से। अब एक लिस्ट बन चुकी है, इसी के अंदर सारी चीजें हम पैक कर देंगे और रिटर्न कर देंगे इसी कोइन लिस्ट को कुछ इस तरह से, ठीक है? हमने एक कोइन लिस्ट बनाई और उसी को रिटर्न कर दिया, बट डाटा भी तो इसके अंदर पैक करना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो जो कॉइन्स हमारे पास आ रहे हैं, वैसे तो हमने कंट्रोलर के अंदर उनको कॉमा सेपरेटेड किया था, बट यहाँ पर भी कर ले तो अच्छी बात है, ठीक है? तो हम ना एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में डाटा आया है और हमें चाहिए आईडीज। आईडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू। यहाँ पर आते हैं। ये हमारे पास है जी कोइन गेको। इसी की एपीआई हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पर ना, वैसे मैंने आपको दे दिया कोड के अंदर, फिर भी यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास ना एंड पॉइंट्स हैं। हम एंड पॉइंट्स पे आते हैं तो काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स हमारे पास हैं यहाँ पर। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है सिंपल प्राइस, ठीक है? ये एंड पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं। लेट मी शो यू। कोड के अंदर भी है, यहाँ पर देखो सिंपल प्राइस, ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दे रखी है, ठीक है? ज़रा गौर से देखो कि हमारे पास एक कॉइन होगा, ठीक है? मतलब हमें आईडी चाहिए कॉइन की, तो ये बेसिकली उसकी आईडी होगी। आईडी देंगे तभी तो वो गेट कर पाएगा, अदरवाइज़ वो गेट नहीं कर पाएगा। आईडी उसको चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आईडीज़ चाहिए। आईडीज़ बेसिकली उनके नाम ही है, समझ रहे हो? उनके नाम ही है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डॉट इसका मेथड हमारे पास होता है जॉइन, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब मैंने क्या-क्या जॉइन करना है, मतलब मेरे पास कोई भी डाटा आ रहा है ना, कॉमा सेपरेटेड कर देना है, कॉमा उसके अंदर जॉइन कर देना है और डाटा मेरे पास कहाँ से आ रहा है? कॉइन्स में आ रहा है। कुछ इस तरह से ये देखो, ये वाले कॉइन्स यहाँ पर आ जाएँगे और कॉमा आ जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद हमने क्या करना है? मेरी बातों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बनाना है एक यूआरएल। देखो अभी हमारे पास क्या है, एक एपीआई है, ठीक है? एपीआई यूआरएल, बट ये कंप्लीट नहीं है। इसके अंदर एक जगह पे लिखा हुआ है परसेंटेज एस। इस परसेंटेज एस की जगह जितने भी हमारे कॉइन्स की आईडीज हैं वो आनी चाहिए, तो वो भी तो बनाना पड़ेगा। तो मतलब पहले हमें एक कंप्लीट यूआरएल बनाना पड़ेगा, ओके? और यूआरएल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, यूआरएल लिख देता हूँ। अब यूआरएल बनाएंगे कैसे? देखो हम कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं, बट वो सेफ नहीं होती, तो हम मेथड यूज करेंगे। सो स्ट्रिंग डॉट, और इसी के अंदर हमारे पास एक मेथड होना चाहिए फॉर्मेट का, ये रहा। और क्या हम फॉर्मेट करने वाले हैं? हमारे पास एक तो है एपीआई यूआरएल और इसके साथ हम ऐड कर देंगे जो भी आईडीज हमारे पास आ रही हैं उनको। अब ये एक कंप्लीट यूआरएल बन चुका है। जो भी आईडीज आएंगी यहाँ पर इस परसेंटेज एस की जगह आके ऐड होती जाएंगी, ठीक है? और एक यूआरएल कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब यूआरएल कंप्लीट होने के बाद हमने क्या करना है, हमने एपीआई को कॉल करनी है। और जब भी आप एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करते हो तो वैसे तो दो तरीके हैं हमारे पास। हम एक यूज करेंगे जो कि है रेस्ट टेम्पलेट। तो जब भी आपने एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करनी हो, आपने रेस्ट टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो हम भी बना लेते हैं यहाँ पर रेस्ट टेम्पलेट का एक ऑब्जेक्ट। सो रेस्ट टेम्पलेट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं रेस्ट टेम्पलेट, सेम नाम। और न्यू रेस्ट टेम्पलेट, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है रेस्ट टेम्पलेट का। इसी को हम यूज करेंगे और कॉल करेंगे कैसे? रेस्ट टेम्पलेट डॉट, इसके अंदर काफी सारे मेथड्स हैं। गेट फॉर ऑब्जेक्ट भी है, गेट फॉर एंटिटी भी है।
हम गेट फॉर ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे कि हमें एक ऑब्जेक्ट उठा कर दो और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट एंड पे भेज देंगे। अभी हमने यहाँ पर पास क्या करना है, हमने यूआरएल पास करना है, जो अभी हमने यूआरएल बनाया वो पास करना है और साथ में हमने लिख देना है स्ट्रिंग डॉट क्लास। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट क्लास और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब जब हमने इसको कॉल की, इस एपीआई को कॉल की, तो बदले में कुछ रिस्पॉन्स भी तो आएगा हमारे पास, समझ रहे हो। तो उस रिस्पॉन्स को मैं स्ट्रिंग में रख लेता हूँ और नाम रख देता हूँ रिस्पॉन्स, कुछ इस तरह से। मतलब यहाँ पर कॉल की जा रही है और जो कुछ आ रहा है वो इस रिस्पॉन्स के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो जेसन में चाहिए। जेसन में होगा तो उसको पढ़ना जो है और उसमें से डाटा निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी ना जेसन की, वो अब काम आएगी। तो हम यूज करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट, एक बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं जेसन का, ठीक है। वही न्यू कीवर्ड यूज करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट और इसमें क्या पास कर देंगे, जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो हमने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। और वो अब बन चुका है जेसन ऑब्जेक्ट। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट में हमारे पास आ चुका है ना। अब हमारे लिए बहुत इजी है। सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि जो आईडी हमें मिली है वो, जो हमारे पास डाटा एपीआई से आ रहा है, वो उसमें है भी या नहीं। मतलब हो सकता है यूजर कोई ऐसी आईडी दे दे, कोई ऐसी करेंसी का नाम दे दे जो कि हमारी एपीआई के रिस्पॉन्स में आ ही नहीं रहा। तो वो तो हम वापस नहीं भेज सकते ना, क्योंकि उसमें तो कोई डाटा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ना हम फॉर लूप का यूज कर लेते हैं और लूप चलाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ स्ट्रिंग कोइन, ठीक है। और हमारे पास जितने भी कोइंस आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जितने भी कोइंस आ रहे हैं, एक एक कोइन फॉर लूप के अंदर आता जाएगा, फॉर ईच लूप में। और हम चेक करेंगे कि जेसन के अंदर जो डाटा हमारे पास आ रहा है, देखो इस रिस्पॉन्स में जो भी डाटा है वो कहाँ है, जेसन के अंदर है। तो जेसन के अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसमें हम चेक कर लेंगे डॉट हैज कोइन, कि उसके अंदर वो कोइन है। समझ रहे हो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने फोकस करना है। मतलब कोइंस में से एक एक कोइन इस कोइन में आएगा और यहाँ पर चेक होगा कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है क्या उसमें भी ये कोइन है या नहीं है। अगर है तो हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, जेसन ऑब्जेक्ट, और इसको नाम दे देता हूँ कोइन जेसन का। अब अलग अलग कोइन का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले जितना भी रिस्पॉन्स आया ना हमारे पास, वो एक ही जेसन में हमने रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कोइन आ रहा है, उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। लेट मी शो यू, यहाँ पर आईपी के अंदर देखो, तो बिटकॉइन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से अगर हम कोई और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रास कोइन को चेक करते हैं, तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो इसलिए हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो मैं जेसन के पास जाऊंगा क्योंकि डाटा इसी के पास मैंने रखा हुआ है। डॉट गेट ऑब्जेक्ट करेंगे, गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और एक एक कोइन को इसके अंदर भेजते जाएंगे कि ये कोइन है इसका डाटा दे दो, ये कोइन है इसका डाटा दे दो। तो अब डाटा कहाँ आ रहा है, एक एक करके ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है कोइन जेसन के अंदर, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस कोइन जेसन से सारा डाटा हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मुझे चाहिए प्राइस, तो मैं डबल का यूज करूंगा और यहाँ पर एक प्राइस वेरिएबल बना लेते हैं, PRICE प्राइस। अब ये जो मेरे पास कोइन जेसन है ना, इसके अंदर मेरे पास एक पर्टिकुलर कोइन का पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो मैं डॉट करके निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं गेट डबल करूंगा, ये गेट डबल कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने इस क्लास के अंदर गेटर्स बनाए थे ना, वहां से आ रहा है, ठीक है। वापस आते हैं, तो बल्कि नहीं, ये इसी की प्रॉपर्टी है, वहां से नहीं आ रहा, ठीक है, वहां से नहीं आ रहा। दैट्स कंफ्यूजन, वहां से नहीं आ रहा। तो गेट डबल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम की का यूज करेंगे। की कहाँ से देंगे, मैं दे रहा हूँ यूएसडी की। अब ये की कहाँ से आ रही है, लेट मी शो यू, ये भी हमें एपीआई के अंदर जाके पता चलेगा। देखो ये जो है ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है। तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मैं इस की को यूज करूंगा, समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर मुझे ये चाहिए USD 24 आवर चेंज, ये वैल्यू चाहिए तो मैं इस की को यूज करूंगा, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। वापस आते हैं कोड में, और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना बना देता हूँ डबल, और ये क्या होगा, चेंज होगा,
कि 24 आवर में कितना चेंज आया है। तो दोबारा से हम कोइन जेसन को पकड़ेंगे, डॉट गेट का यूज करेंगे, गेट जेसन आना चाहिए, ये रहा जेसन ऑब्जेक्ट, और इसमें हम पास कर देंगे की। ठीक है, ये की सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टडी करना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमें मिल चुका है ना, तो हम गेट डबल करेंगे। इसीलिए हमें स्टडी करना पड़ता है एपीआई को, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या चीजें एपीआई को चाहिए, कैसे हम डाटा वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अभी अभी हमने क्या करना है, हमने ना ये सारी चीजें पैक कर देनी है इस क्रिप्टो कोइन के ऑब्जेक्ट में, और वही हम वापस भेज रहे हैं। ठीक है, कैसे पैक करेंगे, याद है हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था इसके अंदर, ये कंस्ट्रक्टर, इसी को हम कॉल करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहले मेरे पास जो कोइन लिस्ट मैंने ऊपर बनाई है, जो कि हमने वापस भेजनी है, ये वाली कोइन लिस्ट, यही वापस भेजनी है ना, कोइन लिस्ट डॉट ऐड कर देता हूँ, इसी के अंदर मैंने ऐड करना है। अब मुझे यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट बना देना है क्रिप्टो कोइन का। ठीक है, और ये उसका कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर में मुझे क्या क्या पास करना है, देखो सबसे पहले तो मैं कोइन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कितनी चीजें होंगी हमारे पास, 4 चीजें होंगी। क्रिप्टो कोइन में अगर जाएं तो एक होगी आईडी, क्रिप्टो का नाम ही उसकी आईडी है। दूसरा उसका नाम, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं कोइन लिख दूंगा, क्योंकि कोइन के अंदर नाम भी है और नाम ही उसकी आईडी है, तो दोनों जगह मैंने कोइन लिख दिया। दैट्स इट। उसके बाद क्या था, यहाँ पर आते हैं, उसके बाद प्राइस है और चेंज है कि कितना चेंज आया, तो वही हम यहाँ पर सेट कर देते हैं कि एक हमारे पास प्राइस है और एक हमारे पास है चेंज, कि कितना चेंज आया। ये सारी चीजें हमने दे दी, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को पैक कर दिया, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर, और इसी लिस्ट को हमने वापस भेज दिया। दैट्स इट, यही हमारा काम था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कंट्रोलर में वापस आते हैं। ठीक है, कंट्रोलर में हम आए, तो हमने कॉल की उस मेथड को, बदले में हमें लिस्ट मिली, तो इस लिस्ट को कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। मतलब ये कि अगर सर्विस क्लास से हमारे पास कोई डाटा आ रहा है, तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर भी तो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास डाटा जो आ रहा है वो क्या है, हमारे पास लिस्ट है, किस चीज की, क्रिप्टो कोइन क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर मैं लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट किस चीज की लिस्ट है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं क्रिप्टो कोइन, पूरा लिख देते हैं, CRYPTO क्रिप्टो कोइन। इसके ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और नाम दे देता हूँ मैं रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट है। दैट्स इट। यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। अब बारी आती है मॉडल की, क्योंकि मॉडल के अंदर पैक करके हमने वैल्यूज को वापस भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मॉडल का यूज करूंगा, डॉट एड एट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दो चीजें पास करनी है। सबसे पहले मुझे फ्रंट एंड की लोकेशन बतानी है, तो मैं कह रहा हूँ जहां पर फ्रंट एंड पे कोइंस लिखा हुआ है ना, वहां पर जाके इसको रख दो। सेकंड, क्या भेजना है, तो ये मेरा रिजल्ट है, इसी को मैंने भेजना है इस लोकेशन पे, ये जो मैंने कोइंस लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर तो काम हुआ कंप्लीट। हम आते हैं HTML के अंदर, ये रहा रिजल्ट डॉट HTML। अब यहाँ पर मुझे बनाना होगा, मतलब वो डाटा मुझे यहाँ पर चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पर डाटा कैसे मिलेगा, उसका कोड मुझे लिखना पड़ेगा। सिंपल सा कोड लिखेंगे, परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम आए अपने क्रोम में, तो इस एप्लीकेशन पे अगर मैं बिटकॉइन लिखता हूँ, ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक तो है लाइव क्रिप्टो प्राइसेस, एक तो ये इसकी हेडिंग है, और नीचे एक टेबल है, मतलब मुझे दो चीजें बनानी है। तो यहाँ पर ना हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव। इस डिव के अंदर सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक H2, कुछ इस तरह से। और इस H2 के अंदर हमने क्या लिखना है, H2 के अंदर लेट मी चेक इट अगेन, क्रिप्टो प्राइसेस था, क्या था, लाइव क्रिप्टो प्राइसेस, तो मैं लिख देता हूँ लाइव क्रिप्टो प्राइसेस। ठीक है, प्राइसेस, चलिए जी, ये हमारी हेडिंग बन चुकी है। अब उसके बाद हमें चाहिए टेबल, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, दिस इज द टेबल। इस टेबल के अंदर हमें चाहिए टेबल हेड, तो टी हेड हमारे पास एक टैग है, ये हम बना लेते हैं, ये सिंपल सी HTML है, कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर हमारे पास होती है टेबल रो, तो एक रो बना लेते हैं, और इस रो के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेबल का हेडर, मतलब टेबल के हेड का डाटा। तो यहाँ पर आके
मैं टेबल हेडर बना देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास होगा कोइन लिखा हुआ कुछ इस तरह से। एक और बना देते हैं TH, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा जी प्राइस, और प्राइस हमारे पास होगी USD में। तो ब्रैकेट्स में मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से USD। और तीसरे नंबर पे क्या है, लेट मी चेक। तीसरे नंबर पे है हमारे पास 24 आवर चेंज, ठीक है ये है। तो एक और बना लेते हैं तीसरे नंबर पे, और वहां पर लिखा हुआ है 24 आवर चेंज, और साथ में परसेंटेज का साइन भी है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये बन चुका, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये जो हेड है ना टेबल का, इससे हम बाहर निकलेंगे और बनाएंगे टेबल की बॉडी। सो टेबल बॉडी, ये रहा टैग। अब टेबल बॉडी के अंदर हमारा काम जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है कि डायनामिक डाटा हमने यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रो बना लेते हैं। तो टेबल रो, मैं इसका यूज करता हूँ, और टेबल रो के अंदर मुझे मिलेगा टेबल का डाटा। अब ये डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे मिलेगा बैकएंड से। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ना खाली रख रहा हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये मुझे बैकएंड से मिलेगा। यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं ऊपर, देखो कॉइन की है, प्राइस की है, और ये है। अब यहाँ पर आके ना ये जो मेरे पास टेबल रो है, इसके ऊपर ना मैं टाइम लीव की ना एक लूप यूज करूंगा। तो मैं टाइम लीव TH को यहाँ पर यूज करता हूँ, और ईच का यूज करूंगा। आप ऐसा मान सकते हो कि ये लूप की तरह काम करेगा। और यहाँ पर हमने इंपोर्ट नहीं किया, टाइम लीव को कर लेते हैं XML नेम स्पेस TH, और यहाँ पर हमने दे देना है पाथ http://www.mealeaf.timeleaf.org, ठीक है। चलें ये हो गया। अब हम इस टैग को यूज कर सकते हैं, कोई एरर शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास ना कुछ कोइन आएंगे, कहाँ से आएंगे ये बताना है। तो मैं लिखता हूँ डॉलर साइन यहाँ पर, कर्ली ब्रेसिस, और मैं लिखता हूँ कि कोइंस यहाँ पे आएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, वापस से हम चलें कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर में क्या था, हमने कहा था जहाँ पे कोइंस लिखा हुआ है वहां पे रिजल्ट को ले जाओ। तो हमने क्या किया, result.html के अंदर यहाँ पे कोइंस लिखे, यहाँ पे डाटा आएगा, एक एक कोइन इस कोइन के अंदर स्टोर होता जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, और इसी को हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल डाटा में, TH टैग का हम यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर आएगा कोई टेक्स्ट आएगा यहाँ पर, और क्या आएगा वो हमें बताना पड़ेगा। तो मैं डॉलर साइन का यूज करता हूँ यहाँ पर, ये रहा डॉलर साइन कर्ली ब्रेसिस। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कोइन के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकलेगा, इस कोइन के अंदर आएगा, लूप के अंदर आ जाएगा। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो हम डॉट का यूज करके कोई भी प्रॉपर्टी इसकी गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं गेट कर लूंगा नेम की, कि हाँ मुझे नेम चाहिए। दोबारा से इसी को हम यूज करेंगे TH, अगेन हमारे पास एक टेक्स्ट होगा। दोबारा से हमें डॉलर साइन का यूज करना है, ये रहा डॉलर साइन कर्ली ब्रेसिस। दोबारा से मैं कोइन को यूज करूंगा डॉट। अब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, प्राइस। तो मैं प्राइस को यहाँ पर गेट कर लूंगा, और ये प्रॉपर्टीज कहाँ पे लिखी हुई है, क्रिप्टो कोइन के अंदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेम भी है, यहाँ पर प्राइस भी है, यहाँ पर चेंज 24, तो ये सेम होने चाहिए, ठीक है। इनमें कोई डिफरेंस ना हो, वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं टाइम लिव टैग, हमें मिलेगा कोई टेक्स्ट, ठीक है। और डॉलर साइन का यूज कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसिस, कोइन डॉट, और तीसरी जो हमारे पास है वो थे चेंज 24 आर, कुछ इस तरह से। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सेम है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर आते हैं change 24h, ठीक है, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो जो भी डाटा आएगा वो यहाँ पर आके हमें शो होगा, कुछ इस तरह से। आई होप ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अब एक बार आके चेक कर लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन ठीक काम कर रही है या नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, यहाँ से रन करते हैं। और लेकिन उससे पहले हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि 8080 पोर्ट तो हमारा यूज में है ना, तो एरर शो होगा यहाँ पे। चेक कर लेते हैं, एरर शो होना चाहिए क्योंकि 8080 तो यूज में है। लेट्स चेक, यहाँ पर देखिए एरर शो हो रहा है, और वो कहेगा कि पोर्ट नंबर 8080 यूज में है, ठीक है। तो जो पहले से एप्लीकेशन चल रही है उसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अब तो वो यूज में है ही नहीं, वापस आते हैं,
और एक बार फिर से एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब हमने पोर्ट नंबर 8080 को फ्री कर दिया है। हो सकता है आपके पास भी ऐसा इश्यू आए तो सॉल्व हो जाता है। मैंने रिफ्रेश कर लिया बट स्टिल वी आर गेटिंग एरर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पोर्ट को चेंज कर लेता हूँ। पोर्ट को चेंज भी तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आते हैं और यहाँ पर सर्वर डॉट पोर्ट, सर्वर की जो पोर्ट है उसको मैं सेट कर देता हूँ 9191। आप 81 पे भी कर सकते हो, 8181 पे, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई भी पोर्ट नंबर सेट कर लो, कोई इशू नहीं है इसमें। दोबारा से रन करते हैं। अब 9191 तो फ्री है ना, उसमें तो हमने कुछ चलाया ही नहीं था कभी, तो एप्लीकेशन रन हो जाएगी। लेट मी चेक। यहाँ पर देखिए 9191 पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो यहाँ पर आते हैं, लोकल होस्ट में जाते हैं और यहाँ पर अभी 8080 नहीं है, अभी है 9191। तो ये हमारी सिंपल सी एप्लीकेशन है क्योंकि अभी हमने डिजाइन नहीं दिया। तो इसके अंदर मैं बिटकॉइन लिखता हूँ, ट्रैक करते हैं एंड वी आर गेटिंग डाटा। यहाँ पर देखिए कॉइन है, उसकी प्राइस है और कितना चेंज आ रहा है वो भी है। ठीक है, अब बात करते हैं, एप्लीकेशन तो हमारी फुल्ली रन हो चुकी है, डाटा भी आ रहा है। अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में। देखो, डिजाइन के ऊपर मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाता। ठीक है, डिजाइन में क्या है, अभी हमारे पास क्या है, ये index.html है। आप क्या कर सकते हो, आप ये पूरा कोड दे सकते हो चैट जीपीटी को या किसी और एआई मॉडल को, और वो आपको डिजाइन बना के दे देगा। ठीक है, आप ये रिजल्ट का पेज उसको दे सकते हो और उससे कह दो कि जो कोड मैंने लिखा है ना, उसको कुछ मत कहे, उसको ना छेड़े और डिजाइन बना के दे दे, तो आपको डिजाइन बना कर दे देगा। मैंने जो डिजाइन यहाँ पर यूज किया है वो मैं पुश कर दूंगा गिटहब पे, वहां से आपको मिल जाएगा। और अगर आप अपना डिजाइन बनाना चाहते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है, कोड दो चैट जीपीटी को, वो आपको डिजाइन बनाकर दे देगा। दैट्स इट। मेन थी फंक्शनैलिटी जो कि मैंने आपको समझाई, एंड आई होप आपको समझ आ चुका होगा किस तरह से एक्सटर्नल एपीआई से कॉल की जाती है। हमने रेस्ट टेम्पलेट का यूज किया। ठीक है जी, और प्रॉपरली हमने इसको कवर किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।